गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड स्टोरीज। शॉर्ट एंड स्टोरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज चैत्र मास का नवरात्रा है पहला। तो सबसे पहले तो आपको नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदर बाज़ार मेरठ में हमारा पैतृक काली मंदिर है। कभी वहाँ जाना हुआ तो आपके साथ उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। वैसे मैंने आज एक रील पोस्ट की है इंस्टाग्राम में वहाँ की, तो आप ज़रूर देखिएगा। नवरात्रि के दिन घर में भी कुछ पूजा की जाती है, तो चलते हैं पूजा में। तो दोस्तों, ये है हमारा पूजा का घर, यानी हमारा पूजा घर। तो यहाँ पे हम नवरात्रा की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने पूजा तो कर ली है। अब सोच रहे हैं कि यहाँ पास ही में एक वैष्णो देवी का मंदिर है, तो हम अब वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। तो मंदिर में जाने की तैयारी है, तो आइए चलते हैं मंदिर। हाँ जी, तो हम निकल चुके हैं वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा पर। ना 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 ना, आप कंफ्यूज मत हो। ये मंदिर जयपुर में ही है, जम्मू कटरा वाला नहीं है। हम वहाँ भी गए थे, जिसकी वीडियो मेरे इंस्टा अकाउंट में है। आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। मेरा इंस्टा अकाउंट स्क्रीन पर चला रखा है। सड़कों पर गर्मी और धूल के बावजूद मंदिर की ओर चलते हुए मन शांत होता है। मंदिर ऐसा स्थान है जहाँ मन को सुकून मिलता है, मानो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया हो। हमारी श्रीमती जी भी अत्यधिक उत्साहित थी और उत्साह में उन्होंने कैमरे को उल्टा सीधा जैसे चाह घुमाया और शूट किया। श्रीमती जी भी खुद को निहार रही थीं और सफ़र का आनंद ले रही थीं। खैर, सड़कों पर गर्मी और धूल के बावजूद मंदिर की ओर चलते हुए मन शांत होता है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां मन को सुकून मिलता है, मानो आत्मा परमात्मा से मिल गई हो, और एक अलग ही पॉजिटिव वाइब मन के अंदर आता है। दोस्तों, रात की गहरी चांदनी में बाइक राइड का एक अलग ही मज़ा है। सड़कों पर चलते हुए रात की खामोशी और आसपास की रौनक में बाइक राइड करने में बड़ा ही मज़ा आता है। साथ में यात्रा जब मंदिर की हो तो हमारी अंतरात्मा में से एक अजीब पॉजिटिव वाइब आती है। हम पिंक स्क्वायर के पास से जा ही रहे थे कि बस वाले भाई साहब ने कुछ इस तरह ब्रेक लगाया, मानो कह रहे हो कि बस में आके बैठ जाओ। हम मंदिर के पास पहुंचे ही थे, तभी कार वाले भाई साहब को हमें साइड देने से ऐतराज़ हो रहा था। जाम में फंसते फंसाते परमात्मा से मिलन करने हम पहुंच ही गए। गाड़ी को सावधानी पूर्वक पार्क करने के बाद सड़क को सावधानी पूर्वक पार करते हुए हम पहुंच गए प्रसाद की दुकान पे, जहां श्रीमती जी ने प्रसाद लेने आगे निकली और मैं तब तक आसपास के नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने लगा। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर दिख रहा था। नवरात्रि में मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और चारों ओर भक्तिमय वातावरण था। हजारों श्रद्धालु वहां पे आए हुए थे। देख के बहुत ही आत्मा को सुकून मिल रहा था। तो हम आ चुके थे वैष्णो देवी मंदिर में। प्रसाद लेने के बाद हम धीरे धीरे ट्रैफिक से बचते बचाते मंदिर की ओर पहुँचे। मंदिर में पहुंचने पर हमने अपने चरण पादुकाओं को उतारा और धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश कर गए। श्रीमती जी ने भी चरण पादुकाओं को उतारा और वो भी मेरे साथ प्रवेश कर गईं। आगे भीड़ थी। धीरे धीरे बचते बचाते अंत में हमें माता रानी के दर्शन हो ही गए। दरबार का माहौल बहुत ही सुंदर था। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे प्रार्थना करने आए हुए थे और हर धर्म के लोग यहाँ पे थे। मैंने मत्था टेका, श्रीमती जी ने मत्था टेका और हम आगे बढ़े। दूसरी तरफ बजरंगबली के दर्शन भी हुए हमें। बजरंगबली के दर्शन करने के लिए अलग से कतारें थी, जिसमें माता के दर्शन होने के बाद हम बजरंगबली के दर्शन करने के लिए पहुँचे।
धीरे धीरे कतार में आगे बढ़ते हुए बजरंगबली ने भी हमें दर्शन दिए। तो हमारे साथ आप लोग भी बजरंगबली के दर्शन कर लीजिए और बोलिए जय बजरंगबली। दर्शन के पश्चात हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमने देखा वहाँ पे श्रद्धालु प्रसाद वितरित कर रहे थे। अलग अलग श्रद्धालु अलग अलग अपनी श्रद्धा से जिसकी जितनी श्रद्धा थी यहाँ 9 दिन तक प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। मुझे वीडियो बनाता देख वहाँ पास ही खड़ी 2 महिलाओं ने मुझे कहा कि हमें भी अपने वीडियो में ले लीजिए और एक स्माइल पास की। मैंने तुरंत उन्हें वीडियो में लिया और आसपास सभी को वीडियो में लिया। वीडियो में लेने के पश्चात आगे की ओर प्रसाद लेकर निकल पड़ा। मंदिर से बाहर आने पर मैंने अपनी चरण पादुकाओं को ढूंढा और अपने सिर पर सुरक्षा कवच पहना। उसके बाद फिर मैंने अपनी बाइक को स्टैंड से उतारकर बाहर निकाला और उसके बाद आप खुद ही देख लीजिए। आगे स्ट्रीट फूड देखकर श्रीमती जी का मन ललचा रहा था, लेकिन घर पर विशेष भोजन इंतज़ार कर रहा था। मैंने उन्हें अपने मन को काबू में रखने को बोला और गाड़ी कंटिन्यू चलाता रहा। एज यूजुअल मुझे भी अब उन्होंने कुछ स्वाभाविक कमेंट्स पास किए, आप खुद गैस कर सकते हैं। थैंक गॉड मैंने हेलमेट पहन रखा था और आसपास शोर था। आगे कुछ दूरी पर चलने पर वस्त्र की कुछ दुकानें दिखीं। वस्त्र की दुकानें में वापस से श्रीमती जी का मन ललचाया, लेकिन मैंने उनके मन पर लगाम लगाई और बाइक को कंटिन्यू चलाता रहा। रास्ते में अलग अलग परिधान देखकर उनका मन मचल रहा था, लेकिन मैं गाड़ी को कंटिन्यू चला रहा था और जल्दी से जल्दी मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे पेट्रोल पंप दिखाई दिया, लेकिन मुझे याद आया कि मैं स्पोर्ट्स बाइक नहीं, इंडिया की नंबर 1 माइलेज बाइक हीरो की बाइक चला रहा हूँ। और ये सोचकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं आगे निकल गया। कुछ आगे चलने पर हम श्री राम मंदिर पहुँच चुके थे। नहीं, अयोध्या वाले नहीं, जयपुर वाले। अंदर का माहौल बहुत ही सुंदर था और हमारी श्रीमती जी मंत्रमुग्ध होकर चारों ओर से मंदिर को निहारने लगी। मंदिर बड़ा ही सुंदर सजा हुआ था और फिर हमने शीघ्र ही अंदर जाने का फ़ैसला किया और धीरे धीरे हम मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद वहाँ पे लगी कुर्सियाँ देखकर मेरे मन में कई सवाल आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सारे सवाल सुलझते गए और मुझे पता चला कि यहाँ पे रामायण, सुंदरकांड, गीता जैसे आयोजन होते रहते हैं और ये जो कुर्सियाँ आप देख रहे हैं ये श्रद्धालुओं के लिए लगी हुई है। फिर मैंने भगवान को नमन किया, हमारी श्रीमती जी ने ईश्वर को नमन किया और हम फिर धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने के लिए प्रस्थान कर गए। हॉल का जो सौंदर्य था बहुत ही सुंदर था, चारों ओर से बहुत ही सुंदर और एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी। मंदिर में शांति थी एकदम। धीरे धीरे हम मंदिर से बाहर निकल गए। मंदिर से बाहर निकलने के बाद मंदिर का बाहर का दृश्य भी बहुत ही सुंदर था। उसके बाद मंदिर को अच्छी तरह बाहर से दोबारा से निहारा और हम घर की तरफ बढ़ गए। ईश्वर के दर्शन करके मन बड़ा ही प्रसन्न था। मैं जल्दी से अपनी बाइक के पास गया और बाइक को स्टार्ट किया और रवाना हो गया। अरे वाइफ तो रह गई थी। कुछ आगे वाइफ कार लेने की ज़िद करने लगी। मैंने भी कह दिया थैला नहीं लाया हूँ और आगे चल गया। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी गर्मियों में रात को घूमने का मज़ा ही कुछ और है। जैसे सूखे के बाद हरियाली देखकर आँखों को सुकून मिलता है, वैसे ही तपती दोपहर के बाद जब शाम की रौनक दिखती है तो मन एकदम
प्रसन्न हो जाता है, एक सुकून की अनुभूति कराता है। खैर आज के सफ़र में मज़ा वैसे बहुत आया क्योंकि भगवान के दर्शन जो करके आए थे। कुछ आगे जाने पर रेड लाइट मिली जो कुछ देर इंतज़ार के बाद छूटी। तभी वहाँ 2 बैटरी रिक्शा मुझसे रेस करने लगे। वो मुझे आगे ही नहीं निकलने दे रहे थे, उनकी स्पीड के आगे मैं बेबस था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई और घर की तरफ रवाना होने के लिए चला गया। दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, जय माता दी। प्लीज़ like and subscribe and more share, and thanks for watching my video.